टेस्ट में दूंगा, यानी फास्ट ट्रैक रिवीजन। यानी अब तक आपने 3-4 क्लासों में जो पढ़ा है उसकी फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहा हूं। सबसे पहले जो आपको पढ़कर आना है वो ये पढ़कर आना है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं। बेटा ये नहीं पूछूंगा, ये पूछूंगा ये कहां मेंशन है, कहां मेंशन है जरा बताएं। अरे बोलो, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन बोलो, नहीं पता, 464। उसके बाद दूसरी बात जो है, जब डिड नहीं होती तो वो बातें भी आपको लर्न करके आनी है। अब उसको मैं लिखवा नहीं रहा, ये आपको लिख चुका हूं मैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा। इक्वली फर्म अगर पे कर रही है इंटरेस्ट, फर्म पे कर रही है 6% पर एनम, इसके अलावा रिमेनिंग ऑल कुछ भी हो जाए क्या होगा, नील, नहीं मिलेगा। अब लो बेटे मैं सीधा आ रहा हूं प्रैक्टिकल पे। ये बात तो थ्योरी में इतनी तुम्हें आनी चाहिए, समझ गए, इतनी बात थ्योरी में तुम्हें आनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको कराया था एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक कराया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और लोन आज ही कराया है तो उसकी चर्चा मैं भी करूंगा नहीं। तो आज मैं बात कर रहा हूं मैं इन दोनों की, इन दोनों के आपको प्रैक्टिकल आने टेस्ट में। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब जल्दी जल्दी आप लिखना शुरू करें मेरे साथ और क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको 3 चीजें याद करनी है। एक तो याद करनी है टेबल, एक आपको याद करनी है प्रोडक्ट टेबल कब बनेगी, एक टेबल और एक है प्रोडक्ट टेबल, और तीसरा है लमसम। जब भी क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जब भी क्वेश्चन आएगा किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा आप क्या चेक करोगे बेटे, सुन लो, क्योंकि अब मैंने आपको निचोड़ बता रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि ड्राइंग का अमाउंट सेम है, ड्राइंग का अमाउंट क्या है, सेम है, प्लस टाइम इंटरवल भी क्या है, टाइम इंटरवल भी क्या है, सेम है। ड्राइंग का अमाउंट सेम है और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो फिर आप टेबल लगाओगे। सर टेबल कौन सी लगाएंगे पता है, वही वाली 4, 5, 6, 7, याद है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर। तो आप टेबल लगाएंगे, टेबल कौन सी लगाएंगे भाई, क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली वाली। अगर ड्राइंग का अमाउंट सेम है तो आप टेबल लगाएंगे। जल्दी आओ फटाफट यहां बैठ, मंथली और क्वार्टरली वाली, समझ गए। और मंथली और क्वार्टरली वाली में आपको अच्छी तरह पता है कि मल्टीप्लाई 12 होगा, क्वार्टरली में मल्टीप्लाई 4 होगा। जिसको टेबल याद नहीं है वो टेबल याद करेगा जाके, और टेबल याद करने का तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था याद है, क्या तरीका बताया था टेबल याद करने का, 4 का आएगा, 4, 5, 6, 7, बस मैं ये लिख रहा हूं। इसके आगे 0.5 आपको पता ही है लगाना पड़ता है, तो ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5, ये 0.5, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो ये टेबल कब रहेगी, अगर अमाउंट सेम है और टाइम क्या है, इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, समझ गए भाई। प्रोडक्ट टेबल कब बनेगी आपकी, प्रोडक्ट टेबल कब बनेगी, जब अमाउंट क्या हो, डिफरेंट, जब अमाउंट डिफरेंट, या फिर टाइम भी क्या हो, डिफरेंट, टाइम भी क्या हो, डिफरेंट। और लमसम वाले में तो मैंने कहा था जो भी अमाउंट होगा उसका परसेंटेज इनटू क्या करते हैं, 6/12, समझ गए। अब आपको मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनमें से किस तरीके से निकलेगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये थोड़ी पता होगा ऐसे ऐसे करना है। तो लिखो जी सिचुएशन नंबर 1, शुरू हो जाओ जी क्वेश्चन। ये थ्योरी समझ आ गई, थ्योरी में आपको इतना पढ़ना है, करना शुरू करें फटाफट, और आंसर बताएगा जिससे पूछूंगा। ऑनलाइन वालों से ही पूछना मैंने बस, ऑफलाइन वालों से मैं कुछ नहीं पूछने वाला। सिचुएशन नंबर 1 लिखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, रिविजनरी, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 1, R1 लिखो, कैलकुलेट
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। ए विड्रॉ नंबर 1, ए विड्रॉ रुपीज 3000 at the end of every quarter। मैं कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करने वाला, पहले बता। बी विड्रॉ रुपीज 4000 on July 1st, 5000 on 31st October और 1000 on 15 दिसंबर। लो, ए का आंसर 540। मुझे नहीं चाहिए, अभी पूछूंगा तब बताना आंसर, अभी नहीं चाहिए। सी विड्रॉ रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। लो जी, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए और तीनों में ड्राइंग का चक्कर है, तीनों में ड्राइंग का चक्कर है। केशव जी शर्म आती है? पापा फोन करेंगे तो आएगा। हाँ जी प्रियांशी जी, आवाज आ रही है? बोलो। चुपचाप जवाब नहीं देंगे। हाँ अरे जी बोलो प्रियांशी जी। बोलो हाँ जी, ये बता प्रियांशी जी, मैं बोलो आपसे ये जी। कह रहा हूँ कि ये सारे केस गए भाड़ में। ये बता थर्ड वाले में कौन सा केस रहेगा, इस तीसरे में मैं कौन सा केस लगाऊं? 1 मिनट रुको। ये वाला, टेबल वाला, प्रोडक्ट वाला, लमसम वाला? जल्दी बोलो भाई। मुझे पहले केस 3 का आंसर बता। सिर्फ ये बताना है तूने कि सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय मैं कौन सा केस लगाऊं? टेबल वाला, प्रोडक्ट टेबल वाला या लमसम वाला? लमसम वाला। वेरी वेरी गुड, समझ गए भाई। क्योंकि ना तो यहाँ क्वार्टरली है, ना इसके अंदर विड्रॉ कर रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे जरा बताना। सर 10,000 का कितने परसेंट बोलो? अरे बोलो कितने परसेंट है? 12%। कितने महीने का? सर क्या बोला था? 6/12। माइक बंद करना भाई, डिस्टर्ब होंगे बाकी बच्चे। जिससे पूछो वही माइक खोलेगा। हाँ जी, अब जल्दी से बता। हाँ जी, ये वाला केस लग रहा है ना, जब हमें डेट ही नहीं पता कब निकाला तो क्या लेते हैं? एवरेज 1/12। ध्यान लगता, सब मिक्स करे जा रहा है। 1/12 लेते हैं प्रोडक्ट टेबल में, गधे। सभी रिवाइज करा रहा हूं, समझ गए भाई। केस वन में आपको याद आ गया जी कौन सा लगेगा केस? मृदुल जी कौन सा लगेगा केस? क्या लग रहा है आपको? टेबल बनेगी, प्रोडक्ट टेबल बनेगा, लमसम। अब यहाँ पर देखो 3,000 रुपए निकालेंगे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी अमाउंट भी सेम, इंटरवल भी सेम। बताओ पंकज क्या करना चाहिए? अमाउंट भी सेम, इंटरवल भी सेम। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तीसरा केस लमसम है। ध्यान से देखकर बताओ कौन सा लगेगा। पहला केस, आप गड़बड़ ही करोगे टेस्ट में भी। अब क्वार्टर बोला तो क्या करूंगा? इंटू 4 करूंगा, यानी पहला काम ये है 3,000 क्वार्टरली है तो इंटू 4 करूंगा। फिर उसके बाद क्या करूंगा? 12% है तो 12% करूंगा। अब उसने बोला एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में मुझे टेबल देखनी पड़ेगी। क्या है टेबल में? 4.5। 4.5/12। अब क्या आंसर आएगा बता दो जरा ऐसी। लो जी मैं निकाल देता हूँ। 540। 540 बता रहे हैं। लो जी 540। अब आओ जी केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है कि अलग अलग डेट है, अमाउंट भी अलग अलग है। तो क्या ये पॉसिबल है टेबल बना के? अब यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल लगेगी, यहाँ पर क्या लगेगी? प्रोडक्ट टेबल लगेगी। समझ आ रही है बात? नहीं बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे करना है क्वेश्चन, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो अब इसमें क्या लगेगी? प्रोडक्ट टेबल लगेगी। और प्रोडक्ट टेबल में आपको पता है कितने कॉलम बनते हैं? 4 कॉलम बनते हैं, याद है कुछ? और आपको हर डेट को किससे कंपेयर करना पड़ता है? 31 मार्च। कहां से कंपेयर करना पड़ता है? 31 मार्च से।
तो जल्दी से बेटे आप मुझे प्रोडक्ट टेबल बना के दिखाओ बी। लो, तो यहां मैं बना रहा हूं बी की प्रोडक्ट टेबल। हाँ जी बोलिए। जो आपने आपने 4.5 किए थे सी वाले केस में 4.5 कौन सा सी वाले, ये वाला केस? भाई इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि एक ही बार पैसा निकाला है, बार बार निकाला है। जब एक ही बार निकालेगा लमसम कहते हैं, जब एक ही बार निकाले वंस। 4.5 लिया आपने, कहां पर 4.5 लिया है? अरे भाई ये पढ़ ले, क्या लिखा है? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर भूल जाता है। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का एंड में क्या होता है? सी में कहां से ले लिया 4.5? मैंने सी वाली, पता नहीं क्या क्वेश्चन घटिया पूछे जा रहा है। देखो प्रोडक्ट टेबल में क्या आएगा? डेट, अमाउंट यूज्ड इन मंथ और है प्रोडक्ट। समझ गए? अब आप मुझे ये बताओ कि जो डेट है वो क्या होगी? अब पहली डेट दे रखी है जुलाई 1। जुलाई 1 को 5 कितने निकाले हैं? 4000। फिर निकाले हैं अक्टूबर 31 को 5000। फिर दिसंबर 15 को 1000। अब मुझे ये बताओ जो पैसे जुलाई में निकाले उसे कितने महीने यूज किया? जुलाई गिनूं या ना गिनूं? जल्दी बोलो। जुलाई गिनेंगे। जुलाई से मार्च तक कितने महीने होते हैं सर? 9 महीने। अक्टूबर गिनूं ना गिनूं? सर अक्टूबर नहीं गिनेंगे, अक्टूबर 31 है। नवंबर से मार्च तक कितने महीने? 5 महीने। दिसंबर का महीना आधा, दिसंबर का महीना आधा और मार्च का महीना पूरा, 3.5 महीने। तो ये आ गया 4000 to 9 36,000, 5000 to 5 25,000 और 10,000 3500। कितना आ गया ये? 64,500। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? इसका 12%। अब बताओ इसके अंदर क्या करते हैं? मैंने लिख भी दिया ऊपर, क्या करते हैं? 1/12 झरना। इसमें 1/12 होता है, लमसम वाले में नहीं होता। कहीं लमसम वाले में कर दो। और जो आएगा सोल्व करके कितना आ गया जरा देखो, 645। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर यही 3 केस बनते हैं, कोई और केस नहीं बनता। अगर आप ओवरऑल रिवीजन कर रहे हो तो ये वाला करके चल। समझ गए भाई? हो गया। बढ़ जाए जी। अगला आ जाओ जी, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 2। रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 2 में कहेगा आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है एवरेज मंथ। क्या निकालना है? एवरेज मंथ। सिर्फ एवरेज मंथ निकालना है आप। नंबर 1, एक्स विड्रॉ ₹1000 at the beginning of every month to start from 1st November. Y withdraw ₹2,000 at the end of every month start from अगस्त। लो जी, इस क्वेश्चन को कैसे करें? कुछ ही लिखा, सोचो। और जेड विड्रॉ आपको एवरेज मंथ निकालना है 1 मार्च में, ₹3,000 at the middle of every month, at the middle of every month start from दिसंबर।
आपको इस क्वेश्चन में कुछ इंटरेस्ट नहीं निकालना। आपको इस क्वेश्चन में बताना यह है कि एवरेज मंथ क्या होगी। अब यहां बच्चा क्या करेगा, टेबल लगाने की कोशिश करेगा। याद है किसी को, भूल भाल गए? हाँ जी, याद है किसी को, भूल भाल गए? बताइए, कौन बताएगा? क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दे। क्वेश्चन ये है कि अब की बार वो निकाल तो रहा है हर महीने के, कब से स्टार्ट किया? अब लो जी, सबसे पहले आ जाओ केस 1। तो मैंने इसका तरीका बताया था, बताओ क्या तरीका बताया था? कि पहली बार उसने 1 नवंबर को निकाला, तो लास्ट बार कब निकाला जरा बताओ? 1 मार्च को। याद आया कुछ? पहली बार 1 नवंबर को निकाला, फिर 1 दिसंबर को निकाला, फिर 1 जनवरी को निकाला, और लास्ट कब निकाला होगा? 1 मार्च को निकाला। अब ये बताओ, जो पैसा नवंबर में निकाला उसे कितने महीने यूज किया? लास्ट वाले को बोलो भाई, नवंबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं, बोलो। अब देखो, नवंबर से मार्च तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और जो पैसा 1 मार्च को निकाला उसे कितने महीने यूज किया बताइए? उसे यूज किया 1 महीना। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन में जो मंथ होगा वो क्या होगा? 5 + 1/2 कितने महीने हो गया? 3 महीने। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं आप। सर वो टेबल भी तो थी, वो टेबल तब लगती है जब बिगिनिंग से निकाला जाता है या एंड में, यानी स्टार्टिंग से निकाला जाता है। यहां पर बीच में निकाला जा रहा है। तो पहले केस का जो एवरेज मंथ आया वो कितना आया? 3 मंथ आया। क्या आएगा? ऑप्शन में होगा 3 मंथ, 2 मंथ। भाई पहली बार 1 नवंबर को निकाला ना, फिर कब निकाला? 1 दिसंबर को। फिर कब निकाला? 1 जैन को। फिर कब निकाला? 1 फेब को। फिर कब? करना नहीं है आपको, स्टार्टिंग की डेट चाहिए, लास्ट की चाहिए। आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, करके नहीं दिखा रहा है ये अपना। देखो, पहली की डेट है नवंबर से मार्च, 5 महीने, और उसकी लास्ट की डेट में क्या है? 1 महीना। दोनों का एवरेज लो, क्या आ गया? तो आपसे एवरेज मंथ पूछेगा, समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 2, केस 2 करके दिखाओ। लॉजिक केस 2 में क्या है? हटा दीजिए इसको, हो गया। तो देखो, केस 2 में वो कह रहे हैं कि वाई ने विड्रॉ करा एंड ऑफ एवरी मंथ, लेकिन स्टार्ट कहां से कर रहा है? तो बताओ पहली बार कब निकाला होगा, जरा बताइए पंकज। 31 अगस्त को। एंड बोल रहा है ना, 31 अगस्त के बाद कब निकाला होगा? तीसरा लास्ट कब निकाला होगा ये बताओ? 31 मार्च को। जल्दी से मुझे एवरेज मंथ निकाल के दिखाओ। 3.5। 3.5 आंसर आया जी मेरे पास ऑनलाइन से। आप लोग बताइए। 31 अगस्त बोला है, तो क्या मैं अगस्त काउंट करूं या ना करूं? अरे बोलो। अगस्त नहीं होगा, सितंबर से लेकर कहां तक होगा? सितंबर से मार्च तक कितने महीने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। 31 मार्च से 31 मार्च तक क्या हुआ? ये तो 0 हो गया। तो बिल्कुल सही आंसर आया जी, 3.5 महीने, 7+, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप टेस्ट में छोड़ के आने वाले। 3.5 मंथ। ठीक है जी। नहीं, खाली एवरेज मंथ पूछा मैंने, क्वेश्चन नहीं पूछा। आगे बढ़े। नेक्स्ट। माइक किसका बंद है? खुला है बेटा, बंद कर दो माइक अपना। केस 3। केस 3। प्रियांशी जी माइक बंद करो अपना। केस 3 का आंसर बताओ जी, कौन बताएगा? प्रियांशी जी आप ही बताओ। केस 3 का आंसर बोलो। अब देखो चुप बैठे। स्टार्ट इसके अंदर मिडल होएगा, 15 दिसंबर से स्टार्ट होएगा। 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, फिर कब हो जाएगा? 15 जैन, सर 15 आंसर फरवरी। सही है। 3 मार्च लास्ट होएगा, 2 महीने लो आएगा जी, मेरा, आंसर 2 बच्चों ने महीने कह आएगा। दिया 2 महीने है। अब ये बताओ 15 दिसंबर वाला कितने महीने? 3.5 महीने, दिसंबर से मार्च तक। इसका आधा महीना, इसका एवरेज लो तो 2 महीने आप। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा टेस्ट में, एवरेज मंथ निकालने वाला। रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 3।
रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट interest on capital if rate of interest 6% per annum. A, B, C इनकी रेशो है 5:3. कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड 5 लाख ईच. तीनों की कितनी है? 5 लाख तीनों की. ए विड्रॉ रुपीज 30,000 ड्यूरिंग द ईयर. बी विड्रॉ रुपीज 4,000 at the beginning of every quarter. We withdraw rupees 2,000 at the end of every month. We withdraw rupees 2,000 at the end of every month. Profit during the year. Profit during the year 2 lakh. लो जी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, प्लस लो जी क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं आपको. इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है. चलो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है. सबसे पहले आप ये बताओ, जो कैपिटल दे रखी है उस पर इंटरेस्ट लगा दे क्या? जो आपको कैपिटल दे रखी है उस पर इंटरेस्ट लगा दे? हाँ जी पंकज, ये जो कैपिटल दे रखी है किसको सी है? बिगिनिंग एंड. और मैंने कहा था जो ब्याज लगता है किस पर लगता है? बिगिनिंग पे. तो फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल. क्या करनी पड़ेगी? ओपनिंग. और इस ओपनिंग कैपिटल में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. जरा बताओ फॉर्मूला क्या होता है? सर भूल गए. क्लोजिंग कैपिटल बताइए फॉर्मूला. क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल. आगे बताइए. प्लस ड्राइंग. आगे प्लस प्रॉफिट या माइनस प्रॉफिट. यानी जो प्लस होता था वो आप माइनस करोगे, जो माइनस होता था वो आप क्या करोगे? प्लस करो. प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस. तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल. क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कितनी है जरा बताएंगे? प्लस ड्राइंग माइनस. नॉर्मल लेते ना. हाँ जी, 30,000 हाँ जी. सर आपने बोला 2 जगह यूज किया है. अब देखो क्लोजिंग कैपिटल जो है तीनों की है 5 लाख. तो तीनों की लिख दो 5 लाख. कैसे? 5 लाख भाई ईच बोला है, ध्यान से पढ़. कहाँ लिखा है? ये रहा. उसने कहा तीनों की जो है, तीनों की कैपिटल क्लोजिंग सेम है 5 लाख ईच. अब जल्दी से मुझे ड्राइंग का अमाउंट बताएं जी सारे ऑनलाइन वाले. एक केस में ड्राइंग कितनी लूं? क्या ड्राइंग के बारे में लिखा है कोई पर मंथ या कुछ? बस 30,000 लिख दिया तो मैं 30,000 ये मान के ले लूंगा यही पूरे साल की. ये मान के ले लूंगा ये पूरे साल की. अब आप ये बताइए क्या मैं 4,000 रुपए ले लूं क्या? हाँ जी जल्दी बताओ, 4,000 ले लूं क्या? सर ये क्वार्टरली है. अब क्वार्टरली है तो पूरे साल की कितनी हुई? अरे बोलो 4,000 इंटू 4. क्वार्टरली है तो क्या होगी? 4,000 इंटू 4. समझ गए? हाँ जी. और लास्ट वाली लिखी है 2,000, लेकिन ये 2,000 हर महीने की है. तो बताओ क्या करूं?
10,000 टूट गया कि चलता रहेगी ना? क्यों 10,000 भाई? क्यों? 4,000 है, 4 से मल्टीप्लाई करेगा 10 आते हैं। मल्टीप्लाई अरे इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, ड्राइंग लिख रहा हूँ मैं, गधा नहीं का। अभी मैं ड्राइंग लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में ड्राइंग आती है, इंटरेस्ट ड्राइंग आती है। और निकालना है तब करेंगे, अब जब निकालूंगा इंटरेस्ट तो बात करूंगा। अभी ड्राइंग लिखो साल की, क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करके साल की आ जाएगी। और 2000 मंथली है तो क्या करो, इंटू 12 करो, कितना आया? इंटरेस्ट के लिए लगता है वो 7.5। अब बताओ प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट 5 लाख है, बांटू कैसे, क्या बराबर बांट दूं? आपको रेशो क्वेश्चन में दे रखी है, क्या रेशो है? 5, 3 और 2। क्या रेशो है भाई? 5, 3, 2। तो इस 2 लाख को 5, 3, 2 में बांटो, 5/10, 3/10 और 2/10। जरा बांट के सोचना कितना आया। हाँ जी मान्यता सचदेवा जी, कितना आया? 2 लाख को बांटा है तो निकाला है। बेटा रजिस्टर चेक करूंगा कल मैं सबके आने के बाद, फटाफट भेज देना फोटोग्राफ मुझे भी, ये मत कहना कल क्लास नहीं है। 2 लाख इंटू 5/10 कितना हुआ? 1 लाख। 2 लाख को 5/10 से करूंगा तो आएगा 1 लाख, माइनस 2 लाख का 3/10 करूंगा तो क्या आएगा? 2 लाख का 2/10 करूंगा 40,000। 40,000। ऐसा करने से मेरे पास आ गया ओपनिंग कैश। तो ड्राइंग लेने में गलती मत करना। टेस्ट में ड्राइंग साल की लेनी है, क्वार्टरली हो तो 4 से, मंथली हो तो 12 से। अब इसको सोल्व करा तो ये आ गया 5,30,000 का करके 430 है। कितना आ गया? 4,30,000। 4,30,000, 4,70,000 और ये वाला अमाउंट बता रहे हैं ये लोग 4,56,000। 76 नहीं आएगा भाई। और ये आ गया -460, ये आ गया 480। तीनों का अलग अलग। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कैसे निकालूं जरा बोलो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कितने परसेंट है बोलो? 6% है। 6% है तो पहले का 25,800। तो लो जी, इस पे 6% इस पे लगाना है। ये जो ओपनिंग कैपिटल आई है कितना आया? 25,800। ये बताओ इसका 6%। 27,000। 4,56,000 का 27,360। 6%, 27 और 4,84,000 का 6%, 29,040। ये तो निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन आपको कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकालना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए तो वही तरीका, या तो टेबल बनेगी या फिर प्रोजेक्ट टेबल या लमसम। ये तो आपको सोचना है। अब लो जी, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं ए की ड्राइंग। बताओ ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? सोचो, क्या इसमें टेबल बनाऊं, प्रोजेक्ट टेबल बनाऊं या लमसम है? जल्दी सोचो। टेबल बनाऊं, प्रोजेक्ट टेबल बनाऊं या लमसम है? जल्दी बताइए ऑनलाइन वालों। इसमें क्या होगा? लमसम है तो 6/12 क्या होता है? 30,000 का कितने परसेंट? 6% इंटू 6/12। क्योंकि जो रूल है वो अगर याद नहीं करोगे दिक्कत है, जो आती है ड्राइंग के लिखवाया है मैंने। तो ये लमसम है इसलिए 6/12। कितना आंसर आ गया? 9,000। 9,000 भाई लमसम है ना 30,000। जब एक ही ड्राइंग दे रखी हो तो लमसम हो गया। अगले में लिखा है बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ, जरा सोच के बताओ बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? 900 लिखा है, 9,000 लिखा है मैंने। 6% होता है 800, 900 आएगा जी। ठीक है, लो जी कैलकुलेशन से बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ जी, जरा बताएंगे। हाँ जी परिवाचर बताइए। 4,000 क्वार्टरली है, क्या करना चाहिए मुझे? इसमें कौन सा रूल लगेगा? प्रोजेक्ट टेबल वाला या टेबल वाला? प्रोजेक्ट टेबल वाला तब लगता है जब अमाउंट अलग अलग हो। टेबल वाला क्या रूल होता है? 4, 5, 6, 7। दिमाग में बिठा लो, टेबल बोलूं तो 4, 5, 6, 7। ठीक है, प्रोजेक्ट टेबल बोलूं तो 1/12, लमसम बोलूं तो 6/12। घोट लो दिमाग में इसको, क्या बोला है? टेबल बोलो तो क्या बोलूंगा? 4, 5, 6, 7। प्रोजेक्ट टेबल बोलूंगा तो 1/12। प्रोजेक्ट टेबल बनाने का 1/12 और लमसम होगा तो 6/12।
अब इसके अंदर आपका जो है टेबल बनेगी, 4 लू, 5 लू, 6 लू या 7 लू। क्या लिखा हुआ है? बिगिनिंग, क्या बोला है? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। कितना आएगा भाई? 4000 इंटू, जल्दी बोलो बेटा, क्लास अभी रुक जा। 4000 इंटू क्या? अब लगेगी आधा घंटा। 4000 इंटू 4, 4000 इंटू 4, बताओ कितने परसेंट? बोलो कितने परसेंट? देखो क्वार्टरली बोला है, पहले तो 4 था। आप क्या करते हो इन क्वेश्चनों में? एक ही मिस कर जाते हो, या तो परसेंटेज खा जाते हो या आप लोग टेबल खा जाते हो। प्रॉब्लम गलती है, और एक भी चीज मिस हुई वही ना 0 नंबर मिलेंगे, इसमें आज गुंजाइश नहीं आधे नंबर की भी। तो 4000 इंटू 4, कई बच्चों को देखा ये मल्टीप्लाई करना भूल, कितने परसेंट है? 6%। अब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर नहीं, बिगिनिंग बोला है। बिगिनिंग में क्या होता है? 7.5/12। और ये टेबल वगैरह तो मैंने अपनी पतली बुकलेट में भी दे रखी है। 4000 के बाद, अरे भाई क्वार्टरली है तो साल में बदलूंगा नहीं बदलूंगा? क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो जल्दी से अगले का भी करें। सर एक क्वेश्चन के अंदर बिगनिंग हाँ ऑफ जी, ईच मंथ ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स है, तो फिर वो अक्टूबर से वो वाला स्टार्ट क्वेश्चन है, होएगा। वो अक्टूबर से। हाँ जी, ठीक है। वो ऐसा दूंगा नहीं, टेंशन ना ले। पहले मैं अभी हल्का टेस्ट दे रहा हूँ तुम्हें, इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये कर करके आओ यार। लो जी, सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालो? सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए। सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे था जरा बताओ? सी का कैसे था? लमसम था या नहीं था, या कुछ और था? सी का था मंथली। क्या था सी का? तो मंथली है तो 2000 इंटू 12। बिगिनिंग था या एंड था जरा बताएं? पहले 6%। मंथली था या एंड था जरा बोले, बताना। एंड था। एंड में क्या था? 5.5/12। तो 2000 इंटू 12 मल्टीप्लाई 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 660। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा आपका टेस्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हो गया जी, हटा दूं? आओ जी, रिविजनरी क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। अरे आ गया है। रिविजनरी कह रहा आर क्या है? बैलेंस शीट दे रखी है, ए की, बी की, सी की, रेशो है 2:2:1। और इस बैलेंस शीट के अंदर, याद आया क्वेश्चन? ये लास्ट क्लास में कराया था। यहां पर आपको लायबिलिटी में कैपिटल दे रखी है, ए की, बी की, सी की। कह रहे तीनों की जो कैपिटल है वो कितनी है? सर इसकी 3 लाख है, इसकी 2 लाख है, इसकी 1 लाख। कह रहे इसके बाद याद रखा क्रेडिटर 4 लाख, टोटल आ गया 10 लाख। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इसके बाद यहाँ ड्राइंग दे रखी है, ए की और सी की। लो जी, ए और बी। ए की ड्राइंग है 60,000, बी की ड्राइंग है 40,000। ये आ गया 1 लाख। सन्ड्री एसेट 9 लाख। हाँ जी बोलो। तो क्या बैलेंस शीट ना बनाओ? पी एंड एल ब्रैकेट में, यहाँ पी एंड एल है, बताओ यहाँ पी एंड एल का मतलब प्रॉफिट होता है लॉस होता है? अच्छा, नालायक कहीं के, एसेट्स में पी एंड एल का मतलब लॉस होता है, लायबिलिटी में पी एंड एल है तो प्रॉफिट होगा। कह रहा है पी एंड एल दे रखा है आपको 2 लाख, और इसके अलावा सन्ड्री एसेट 7। ये आपको बेटे बैलेंस शीट बना के दे रहे। इसके अलावा आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन।
ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है जरा देखें आप। कह रहा पहली इंफॉर्मेशन है आपकी each partner withdraw for personal use रुपीज, हर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए रुपीज 75,000। और भाई जल्दी करेगा। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। कह रहा है कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल if ROI rate of interest is 10% per annum। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर annum, बताओ इस क्वेश्चन में मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखवाई थी, याद है आप लोगों को वो स्टेटमेंट कि जब भी बैलेंस शीट दे रखी हो तो क्या करना होता है। अब देखो चुप बैठ, अब ये तैयारी करके आएंगे, परसों पता नहीं क्या करके आएंगे। हाँ सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे क्या? हाँ जी, सबसे पहले मैंने कहा था जब भी, याद करो, जब भी आपको बैलेंस शीट गिवन हो तो आपको फॉर्मूला लगाते समय क्लोजिंग कैपिटल का तो क्या लेते हैं? डिफरेंस। क्या लेते हैं? डिफरेंस। यानी हम ड्राइंग लेंगे तो क्या लेंगे? ना ऊपर की ना नीचे की, दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? समझ आ रही है बात? अब ये अगर याद करके नहीं आए तो गड़बड़ हो गया मामला। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। लो जी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, फॉर्मूला क्या होता है? लिखे जी फॉर्मूला। अब ये बताओ पहली बात, क्लोजिंग कैपिटल बता भी जरा पंकज। दूसरा प्लस ड्राइंग। अब की बार प्रॉफिट है लॉस है? लॉस माइनस करते हैं गधे, प्लस नेट, और जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग। ठीक है जी, बताइए। अब क्लोजिंग कैपिटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बैलेंस शीट बेटा हमेशा क्या बनती है? ईयर एंड में। बैलेंस शीट कब बनती है? हमेशा साल के एंड में। अभी बता रहा हूं, मैंने कहा जब भी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी हो तो ड्राइंग ना तो ये लेंगे ना ये लेंगे, दोनों का क्या लेंगे? हाँ बताया था, भूल गया, दोपहर को बताया था, भूल गया अभी तक। हाँ परसों तक तुझे याद रहेगा टेस्ट में। ठीक है, जल्दी बताएं। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब जल्दी बताओ जी सारे, ड्राइंग क्या लूं? वो कह रहा है हर पार्टनर की ड्राइंग 75 है। हर पार्टनर का मतलब क्या? ए की भी 75, बी की भी 75 और सी की भी क्या? तीनों पार्टनर की ड्राइंग 75। तीनों पार्टनर की ड्राइंग क्या है? अब मुझे ये बताओ, 75 ले लो, गधा कह रहा है। ए की ड्राइंग 75 है, ऊपर कितनी है? 60। सर क्या लूंगा? 15,000, ए की 15,000, बी की 35,000 और ठीक है सी जी। की 75,000। अब बी की बताओ कितनी है? सर बी की है यहाँ पर 75, यहाँ है 40। 25 होते हैं गधे, दोनों को माइनस करो 35। बोल लिया तूने। अब सी की ड्राइंग सुन लो, सी की इधर दे रखी है 75, सी की इधर दे रखी है 75, इधर नहीं है, इधर है क्या? तो उधर नहीं है तो बेटे 75 ही आएगी, 75 ही आएगी। इधर 75 है, उधर भी 75 है, तो इधर 75 है, उधर 0 है।
जब 0 तो क्या आएगी, 75 ही आएगी। तो आपने 75 लिखा, 0 आया। अरे भैया 75 है, यहाँ है क्या? यहाँ पर सी की ड्राइंग नहीं है तो क्या मानूं, 0 नहीं मानूंगा फिर। यहाँ 75 है, वहां नहीं है तो क्या है, छोड़ दो। अब आ जाओ लॉस का। अब लॉस बताएं जरा, लॉस बताएं जी कैसे है। सर लॉस इधर दे रखा है 3 लाख का, कितने का लॉस? इधर लॉस कितने का है? 2 लाख का। क्या करें जी, 3 है इधर 2 है, क्या करना चाहिए? सर आपको 1 लाख का लॉस बांटना चाहिए। रेशो बताओ क्या है? ना दे रखा हो तो इक्वल होती 2:1। देखो दे रखी है यहाँ पर रेशो, ना दी होती तो इक्वल बांटता। इधर लॉस 3 लाख का, इधर 2 लाख का है, तो क्या लूंगा? 3 में से 2 दे 1 लाख, 40 और 1 लाख को जब बांटेंगे कितना आएगा जरा बताओ? 40 40 40 40 20 40। अरे 1 लाख 2, पहले ये बताओ 2 to 1 का टोटल कितना आया? टोटल बता रहा पंकज जी, टोटल क्या होता है 2 to 1 का? तो ये 2/5 into 1 लाख, 2/5 into 1 लाख, 1/5 into 1 लाख, ऐसे आया। अरे ये रहा भाई, नालायक कह रहा हूँ, करेक्ट को 2/5 into 1 लाख को काटना नहीं आता गधे, तुझे काट दूंगा आके मैं। अब ये जो है तीनों प्लस हो रहे हैं, जब तीनों प्लस होंगे तो क्या अमाउंट आएगा? 3 लाख, और ये आ गया 2,75,000, और ये आ गया 1 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 10%। 35,500, 27,500, 1950। समझ गया भाई? तो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन समझ आ गया। जब भी दे रखा हो तो क्या लेना है? डिफरेंस। क्या लेना हमने? डिफरेंस लेना है। हाँ, लॉस की जगह प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट कभी एसेट में नहीं होगा, लायबिलिटी में होगा। नहीं जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, किसी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है अगर 10% हो, चलो मुझे बताओ कैसे निकालें। सेम यही क्वेश्चन है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी। अब आप हो गए कंफ्यूज, ड्राइंग का सर कैसे 10% निकालेंगे? into 6/12। कौन सी ड्राइंग ले? पहली प्रॉब्लम ये है, ड्राइंग कौन सी लूं? जो अगर दी मुझे हो कहता नीचे। है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूं, तो मैं कौन सी ड्राइंग का 10% निकालूं? गलत बता रहे, कोई बच्चा बताएगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी नहीं कराया बैलेंस शीट के अंदर, जल्दी बताओ। अगर मैं कहता हूं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसमें लगती है? टोटल ड्राइंग पे। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है ए की, बी की और सी, ए बी और सी, तो ड्राइंग कौन सी ली जाएगी बेटे? ड्राइंग वो ली जाएगी जो टोटल है, जो एडिशनल है, ये रही है ड्राइंग, इसे कहते हैं ड्राइंग। ये ड्राइंग नहीं है, ये तो ड्राइंग का पार्ट है 60,000। टोटल ड्राइंग ली जाएगी, एडजस्टमेंट वाली कौन सी ली जाएगी? अब बताओ इस 75 पे जब मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, जल्दी बताओ मैं क्या प्रोडक्ट टेबल बनाऊं? क्या मैं टेबल बनाऊं या लमसम? जल्दी सोचो, जवाब दे। भाई 10% निकालना है, लो जी 10% इंटरेस्ट है, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? टेबल वाला, टेबल वाला होगा तो 4, 5, 6, 7। लमसम अगर हमारा प्रोडक्ट टेबल हो तो 1/12, और लमसम हो तो क्या 6/12। 6/12 आएगा। अब ये क्वेश्चन में लमसम है तो क्या होगा, इसलिए साथ साथ रिवाइज करें कौन सा लगना है। भाई एक ही तो अमाउंट दे रखा है, एक का, और कौन सा अमाउंट है? और क्या इन्हें एक ही बार निकालना है? वो तो निकाल लेंगे, कैलकुलेशन मैटर नहीं कर रही। हाँ जी, टेबल कब बनती है? जब आपका अलग अलग अमाउंट हो, एक पैसे निकाले जनवरी में, एक अक्टूबर में, ऐसे। हाँ, और अगर सेम अमाउंट निकालोगे तो टेबल है। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था ये? कौन सा था ये? सर आगे ड्राइंग आ गई 3,650। ड्राइंग आई 3,600 नहीं आएगी बेटे, 750 आएगी। चेक करो, गलत बता रहे हो। रिविजनरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है जरा बताना। अरे बोलो कौन सा? 5। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट एट 10% पर एनम। एक ही कैपिटल है,
45,000। बी की कैपिटल है 25,000। और फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया है, फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया है, ये तो आज ही कराया था, याद है कुछ? फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया है 5600। मुझे जल्दी से बताओ कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा? ये तो आज ही पढ़ के गए हो आप लोग, घर में भी नहीं पढ़ा होगा अभी जाके, तो आप बताइए। बेटे मैं ये आपको अवेयर कर रहा हूं बस कि ये सब पढ़कर आना है आपको, मस्तीबाजी में टेस्ट नहीं देना। सॉल्यूशन बताइए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या मान के चलते हैं, डिड है या डिड नहीं है? कौन सा रूल लगाते हैं? नो डिड वाला। और नो डिड वाला रूल क्या कहता है जरा बताना? नो डिड वाला कहता है इंटरेस्ट कभी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जल्दी से पहले ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो और चेक करो क्या वो प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है। 45,000 कराया था एग्जाम में, ये बोलेगा आज ही कराया था। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लो जी, हमारा जो टोटल 4600 और इंटरेस्ट ऑन 2000। कैपिटल आया, हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 7,000। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000 है और नेट प्रॉफिट है 5600, क्या मैं दे सकता हूँ 700? नहीं। क्या दूंगा इन दोनों में से? अब आप ये बताओ, आप प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5600 है, ठीक है? ये किस रेशो में बटेगा? जल्दी सोचो। ये और इनकी रेशो मान लो है 3:2। 5। क्या मैं 3:2 में बांट दूं? नहीं। किस रेशो में बांटूं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किस रेशो में बांटूं? प्रियांशी जी किस रेशो में बांटेंगे? बताओ जल्दी से। 4:2। 4:2 कैसे आएगी भाई? अरे भाई ये रेशो होगी ना 45 और 25। 45 और 25 ये रेशो होगी ना। इसको और छोटा करना चाहो कर लो, क्या करोगे काट के बताओ? 5 9 दा 5 5 दा। और इनका टोटल कितना आया? 9/14 और अब बांटो जरा कितना आया? ए का इंटरेस्ट ऑन 4600। कैपिटल तो ऐसे ही करना है। हाँ जी। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आएगा 10,080 और बी का, एक सेकंड रुक जाओ बता रही हूँ। ए का 3600, बी का 2000। हाँ सॉरी, 3,600 और 2,000, ठीक है। परसों कराई जाएगी वैल्यूएशन ऑफ आपका। क्योंकि अब जो टेस्ट होने वाला है आपका उसमें सब कुछ आएगा संडे वाले में, फंडामेंटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब हो गया जी। आदर सबसे पहले बताओ जी क्या करना है, जरा निकाल के दिखाओ फटाफट। हो गया, हटा दूं इसको?
अब 3 पार्टनर है, क्या दिक्कत है? 2 वाले तो आपको कराई दिए क्लास में, क्या 3 एक्स वाले का भी आते हैं? कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4000, वाई का 2400 और जेड का बता रही हूँ। गलत बता रहे हो, आंसर गलत है मेरा, मान लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 गलत बता रहे हो मान्यता जी। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो पहले, 40,000 का कितने परसेंट? 1000 तो आ गए 4000। वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का टोटल करा कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। और आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 3200 आएगा एक्स का कैपिटल। हाँ, तो फिर ऐसे गलती करेगी, हो गया। कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ये वाला नहीं देंगे, कौन सा देंगे? 8,000। किस रेशो में देंगे? रेशो बताएंगे जरा, बताइए किस रेशो में दें? 24 नहीं पता, 24 रेशो बताएगा कोई ऑनलाइन में? 4:3 हाँ, ये रेशो आएगी, ये वाली देखो, ये रही 4:3:3। इसका टोटल कितना आया? समझ गए? एक्स को कितना मिलेगा? 8,000 इंटू 4/10, 3200। और मान्यता जी आप बता रहे थे 4,000 हिसाब से, समझ नहीं आ रहा सर। मैं डायरेक्ट कर रही थी मनी मन में। नहीं नहीं, मैंने रेशो दूसरी ले ली थी। हाँ, मैंने रेशो ये ले ली थी 5:3:2। इसको कूड़ेदान हाँ। में फेंक दे 5:3:2 को। हाँ, बट कोई फिर काम मेरा नहीं है आंसर इसका। आ गया सही है, 2400 ही आ गया। 8,000 इंटू 3/10, 2400। समझ गए भाई यहाँ पर? और लोन का ब्याज तो बताइए क्या होता है? याद है लोन का ब्याज? क्या रूल था, याद है? रूल ही बता दो खाली। 6% पर एनम। अरे ये नहीं कह रहा, फर्म ब्याज अगर पे कर रही है इंटरेस्ट और लोन, जरा बताओ क्या लेते थे? 0%। और फर्म अगर रिसीव कर रही है इंटरेस्ट और लोन, अरे बोलो, इनमें तो खाली ये याद करना है, पे करेगी तो कितने परसेंट? 6% पर एनम। और अगर और रिसीव रिसीव करेगी तो तो 0%। समझ गए? देखो पूरे टाइम पे मैंने खत्म कर दी क्लास, कुछ कह नहीं सकते आप। क्लास ओवर कर रहे हैं जी।